हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके करंट सिचुएशन, करंट हालात क्या हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके करंट हालात क्या चल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन के करंट हालात क्या हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट हो रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या हालात हैं उनके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है इस समय। जो भी सिचुएशन है, जैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल थे, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कुछ बातों को लेकर, और अभी वहीं पर कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, या इनके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, या कुछ ऐसा कुछ सामने बाकी लोगों ने कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या। इनकी लाइफ के अंदर ही एक अंतर्द्वंद चल रहा है, और साथ में यहाँ पर है द सन की एनर्जी। तो बिल्कुल फैमिली के साथ कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट है, कुछ एक डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर इन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है परिवार की तरफ से। इन्हें बाकी लोग जैसे इनको प्रेशराइज़ करें किसी तरह से, इनको चलने के लिए इन्हें अपने हिसाब से ढाल कर रखने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो समाज का हवाला देकर, चाहे सोसाइटी, ट्रेडिशंस, या किसी और चीज़ को का दबाव बनाकर। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में उलझाया जा रहा है, अटकाया जा रहा है, जहाँ इनका मन है नहीं। इनका मन कुछ और करने का है, इनका मन किसी और दिशा में बढ़ने का, और इन्हें खींच कर दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पीस को लेकर, अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर प्रोटेक्टिव होता नज़र आए पर्सन। किसी से एक्सप्रेसिव नहीं है, किसी से शेयर नहीं कर रहे कुछ भी, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद है, जहाँ पर इनको ना फ्रीडम नहीं है। कह सकते हैं कि इन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि जहाँ इनको अपने मन के हिसाब से चलने का नहीं हो पा रहा है इनसे, कि जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रखा जा रहा है। कुछ ऐसी करंट सिचुएशन चल रही है, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कुछ तो है, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है। आपको लेकर भी बहुत कुछ बातचीत चल रही हो सकती है इनके घर परिवार में, जहाँ पर इनको आप तक पहुँचने से रोका जा रहा है। हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या ऐसी सिचुएशंस करेंटली चल रही हैं कि जहाँ पर इतना उलझ गए हैं, तो वहाँ पर कंपैरिजन जब हो रहा है कर रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप सच्चे थे, आप अच्छे थे, आपके साथ ही आगे बढ़ना सही है, आप इनके लिए सेफ़ हो, आप इनकी सेफ़ जोन कह लीजिए, आप इनके एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्यार वापस से आपके लिए जाग रहा है इन दिनों, इनकी सिचुएशंस की वजह से कह सकते हैं कि जहाँ पर ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस को चुना था, अब वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो किसी के साथ अगर ये किसी तरह के कमिटमेंट में चले गए थे, या कुछ फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, कोई कम्युनिटी फैक्टर है, तो इन पर ना इनको इनके मन मुताबिक नहीं चलने दिया जा रहा है। तो मेन यहाँ पर वो जो एनर्जीज़ आ रही है इस समय, इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा जा रहा है, चाहे डरा कर, चाहे इमोशनल करके, चाहे दबाव बनाकर, कुछ भी करके, लेकिन इन्हें इनके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा। और वहीं पर इनके दिमाग में वही चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि अभी तक ये इस कनेक्शन को अगर टॉक्सिक समझते थे, इस कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड महसूस करते थे। इन्हें लगता था कि आप ओवर डिमांडिंग हो, ओवर कंट्रोलिंग हो, या आप बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप तो बहुत कम इनसे डिमांड कर रहे थे, या आपकी आस या आपकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी। तो कुछ तो है, इन्हें रियलिटी चेक दिया जा रहा है। इनको इन्हीं की मेडिसिन का जैसे वो टेस्ट चखाया जाता है ना, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। जो 2 सिचुएशंस थी, या जो चीज़ें थी ना, इन्होंने गलत चुनाव कर लिया है, गलत दिशा में बढ़ गए, और अब वहीं अटक गए हैं। और बार बार कन्फ्रंटेशन चल रही है, बार बार झगड़े चल रहे हैं, बार बार बहसबाजी चल रही है, या कह सकते हैं कि इनको टॉन्ट मारकर, या कुछ
टेढ़ी बातें बोलकर इनको टेम डाउन किया जा रहा है, या इमोशनली कुछ ऐसी बातें बोल देना कि इंसान चुप हो जाए, वो एकदम खून का घूंट पी कर रह जाता है ना पर्सन, वैसा कुछ चल रहा है कि मन मुटाव बहुत है घर के अंदर। डेविल, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घिरी हुई है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी लोगों की उभर कर आ रही है, जिनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करे थे, जिनकी तरफ से ये बहुत सपोर्ट एक्सपेक्ट करे थे, इनको लग रहा था, इन्हें कॉन्फिडेंस था, जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये लोग इनके अपने हैं, ये हमेशा इनका साथ देंगे, वहीं पर उनकी डेविलिश एनर्जीज सामने सरफेस हो रही हैं। तो इंसान ना इस समय आपकी इस इंसान को इस समय आपकी वैल्यू समझाई जा रही है, कह सकते हैं, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी फील कर रहे हैं, इम्पल्सिव भी बहुत हो रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में ओवर रिएक्टिव भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मन काबू में नहीं है, इमोशंस काबू में नहीं है, अग्रेसिव माइंडसेट है, कि जहाँ पर कह लीजिए कि एक छटपटाहट है, एक कैद के अंदर बंद कर दिया गया है जैसे एक इंसान को, और वही वो जो भी तिलमिलाना चाहता है, जो छटपटाहट है, सब कुछ वही करता रहे, उसको कोई और फ्रीडम नहीं दी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, करेंटली मूड स्विंग्स से गुजर रहे हैं, अपने डिसीजंस को लेकर जैसे खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़गी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये इन पाबंदियों को तोड़कर, इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपकी तरफ लौट आएँ। कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इन्हें आपके रिश्ते को कुछ तो एक तो लोगों की बुरी नज़र लगी हुई है, लोग नहीं पसंद करते आपको, इस रिश्ते को ना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हो या आप पर डिपेंडेंट रहे हो, और वही लोगों की इनसिक्योरिटी का कारण रही हो कि अगर आप इनके जीवन में आ गए तो बाकी लोगों का दबदबा या बाकी लोगों के प्रभाव से ये पर्सन हट जाएगा, कंट्रोल से हट जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर अपने कुछ फ़ायदे के लिए, अपने कुछ लाभ के लिए इन्हें कुछ मैनिपुलेट कर दिया गया, और लोग अब उसी जंजाल में इसे फंसा कर रख रहे हैं इनको, और ये उस वहाँ पर फंस गए हैं, ये समझ पा रहे हैं, इन्हें सब दिख रहा है, लेकिन उसमें जितना निकलने की कोशिश करें उतना उलझ रहे हैं। अकेला पड़ गया है इंसान इस समय, जहाँ से आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, आपकी वो जो एक अनकंडीशनल प्योर लव था ना, जो आपकी प्योर इंटेंशंस थी, जो आपका डेडिकेशन था, जो आपका डिवोशन था, जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, या जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, या ये अगर परेशान है तो जिस तरह से आप परेशान हो जाते थे, या आप इनका साथ देने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करते थे, और वो सब चीज़ें मिसिंग है। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है ये चीज़ें, कि जहाँ पर सामने तो विजिबल ऐसा कोई जेल या कोई कैद नहीं है, लेकिन इन्हें एक इस तरह की कैद में बंद कर दिया गया है, ऐसी पाबंदियों में बांध कर रख दिया गया है कि जहाँ पर ये बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, ये कर रही हैं, और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है, छटपटाहट बहुत है, बर्डन बहुत है, आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। बहुत अलग सी एनर्जी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या आप दोनों में किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिसके आगे ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को या इस रिश्ते को नहीं रख पा रहे हैं, या फैमिली का दबाव इतना ज़्यादा है कि फैमिली के हिसाब से ही चलना है, फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर ये पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है करेंटली, लेकिन ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, ये अब आपको चुनना भी चाहते हैं, जो पहले नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, क्रॉस रोड्स पर थे, अब ये आपको चुनना भी चाहते हैं। बिल्कुल हर्मिट की एनर्जीज़ है, बहुत अकेला पड़ गया है, बहुत अकेला पड़ गया, आपके बिना ना एकदम सूनापन है, एक उदासी है, एक डिप्रेशन है, खालीपन है जिससे गुजर रहे हैं। रिग्रेट है इन्हें, गलत चुनाव का रिग्रेट है कि इन्होंने क्या चुन लिया। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर घुट रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं एक्चुअली, कि जहाँ पर इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है यहाँ पर, जहाँ इसे लग रहा है कि मैं
इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया मैंने, इतना गलत मैं कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैंने ऐसा कैसे चुनाव कर लिया। हो सकता है वैसे काफ़ी ज़्यादा विजडम वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, बहुत समझ बूझ कर समझदारी से हर काम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और ये उनसे बहुत इमोशनली अटैच रहे हो, कि जहाँ पर इनके इमोशंस को ही मैनिपुलेट कर दिया गया, इमोशंस में उलझा दिया गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत है, आपको याद कर करके आए बढ़ता है इंसान और इमोशनल होता है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, सिचुएशंस को एंड कर देना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड है, चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ जाना चाहता है, लेकिन जैसे बहुत मजबूर है। कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं कुछ एक के लिए, कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली इन पर दबाव बना देती है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, हम सबका क्या होगा। कुछ ऐसा है कि जहाँ प्यार बहुत है, पछतावा भी बहुत है इस समय, फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में इन्हें ब्लॉक करके रख दिया गया कि ये आप तक बढ़ नहीं पा रहे। इनके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस समय, कि कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, दिशाहीन है ये पर्सन। जो रास्ते पर प्रयास करता है वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल एकदम सरफेस पर आ जाता है, या सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पर इस तरह का कुछ चल रहा है कि जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको याद कर करके ये रो रहा है, ये रो रही है बहुत। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक तो फैमिली में ना पैसे का कुछ चक्कर है, या तो इनके पास कुछ पैसा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, कुछ ऐसा कुछ है, या फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का है, या किसी ये हायर अथॉरिटी पर है, तो परिवार अपने साथ रखना चाहता है, इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता है, या कहीं तो कुछ पैसे का लेन देन है जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, या फैमिली इन पर डिपेंडेंट है, वो भी सिचुएशन हो सकती है। कहीं ना कहीं पैसा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले लोग हैं यहाँ पर, मैनिपुलेटिव मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, जो सिर्फ पैसा, मोह माया से ग्रसित, पैसा चाहिए उन्हें, सोसाइटी और 3D मैट्रिक्स में जो बहुत ज़्यादा से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोग, उस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये आपके साथ के प्यार, आपके साथ की वो सिंप्लिसिटी, वो जो इस रिश्ते की प्योरिटी थी, ये उन बातों के लिए क्रेव कर रहा है, लेकिन जो दुनिया इनके आसपास है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है इन्हें मजबूर किया गया आपसे दूर होने के लिए, वो भी चांसेस हैं। आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी यादों में बहुत है पर्सन, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपको वहाँ पर बिल्कुल स्टॉक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप पर नज़रें रखना या आपको देखने के लिए वहाँ पर पहुँचना, ऐसा कुछ है कि जहाँ पर्सन इस समय बहुत इमोशनल है। पास्ट में हो सकता है कि बहुत अग्रेसिव आपके साथ रहते हों, बहुत डोमिनेटिंग रहे हों, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग रहे हों, या अपने ही मन का करते रहें, लेकिन इस समय इन्हें एक बहुत ज़्यादा इनके पर्सनालिटी में शिफ्ट है, एक बदलाव है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसान कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग वाला हो और एकदम ठंडा पड़ जाए, वो वाली एनर्जी से, कि जहाँ बहुत शांत हो गए हैं। अपने डिसीजंस, अपने पास्ट के एक्शंस की वजह से इस पर्सन में ये बदलाव आया है, अपनी गलतियों से ये सीखा है या सीखी है, जहाँ ये अब आपके प्यार की वैल्यू कर पा रहे हैं। वो जो अनकंडीशनल लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, गहरा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, वो आपने इन्हें समझाया है। आपके प्यार ने इन्हें बताया कि सच्चा प्यार होता है। अगर ये भी खुद भी उस तरह के माइंडसेट वाले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो, आपके लिए बहुत तरस रहा है पर्सन आप तक पहुंचने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थर्ड सिचुएशन है, कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फैमिली का सोसाइटी फैक्टर। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर ये एक वेटिंग जोन में है, ये इंतज़ार कर रहे हैं एक सही समय का, ये बात फिर से प्रयास करें आप तक पहुँचने के लिए, पेशेंस बना कर रख रहे हैं, लेकिन पेशेंस अब जवाब दे रहा है।
अब और सब्र नहीं रख पा रहा है पर्सन। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये मतलब जितना अपने झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कर रही है, अभी कर रहा है, लेकिन जहाँ इसके दिमाग सनका, ये पूरी तरह से चीज़ों को एकदम वो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज में आ जाएंगे जहाँ पर ये फिर किसी की नहीं सुनने वाले। तो लोग इनकी शराफत का, इनकी उन लोगों से कनेक्टेड होने का, या ये जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये इनके पेशेंस लेवल को जो टेस्ट किया जा रहा है ना, ये कब तक और बर्दाश्त करेंगे नहीं पता, क्योंकि ये ज़्यादा समय और नहीं वेट कर सकते। ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, इन्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, बहुत देर हो गई है। ये पर्सन आपके लिए तड़प रहा है इस समय, और एक जुनून सर पर सवार हो रहा है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा है पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। 3 की एनर्जीज़ हैं, 3 आया है, 3 दिख सकता है, थर्ड सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है, टीम वर्क में आना चाहता है, किसी से डिस्कस भी कर रहा हो सकता है, अगर आपके रिश्ते के बारे में किसी को पता है तो। कोई थर्ड सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिससे ये डिस्कस कर रहा है वो सही नहीं है, वो दूसरों की तरफ खबरी जैसे होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके इमोशंस क्या चल रहे हैं, बाकी लोगों तक पहुंचाई जा रही है खबर। जजमेंट है, ये न्याय करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है। ये जानते हैं आप चुप हो गए हो, हाई प्रिस्टेस से आप बात नहीं कर रहे हो, आपसे इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ये फील करें। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो सोल टू सोल ऐसा गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जितना दूर किया जा रहा है इन्हें, उतना ज़्यादा ये बाउंस बैक आपकी तरफ उतनी स्पीड से कर रहे हैं। तो वो ऐसी एनर्जीज़ में है पर्सन की जहाँ पर ये कह लो बगावत करने से पहले की एनर्जीज़ हैं, कि जहाँ पर जितना इन्हें ट्रिगर किया जा रहा है ना, जितना दबाया जा रहा है, एकदम वॉल्केनो की तरह एकदम वो करने वाले हैं, ब्लास्ट करने वाले हैं, उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर जैसे ज्वालामुखी फूटता है ना, वो वैसा कुछ है कि जो अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहा है पर्सन, झेल रहा है। जिस दिन हुआ ना तो फिर एकदम ही पूरा ही तांडव हो जाएगा। जब तक ये इस जोन में है तब तक ठीक है, जितना और ट्रिगर करेंगे तो ये डेविल एनर्जीज़ में ये शिफ्ट हो जाएगा पर्सन। और ज़्यादा समय नहीं लग रहा मुझे उसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय ले लिया है या बहुत इन्हें परेशान कर दिया गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस चाहते हैं। सोसाइटी फैक्टर यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर ये बहुत ईगोइस्टिक भी थे ना, तो अभी इनका ईगो हवा हो गया आपके लिए, तो जुनून सवार है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं तो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपा भी रहा है पर्सन, आपके लिए पोजेसिव हो रहा है, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है, आप इसका ख़जाना हो, आप इसकी जान हो। इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ ये इस कनेक्शन पर जीत हासिल करनी है। लोग जितना दबा रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इमोशनल बहुत सफरिंग है, रातों को बहुत जागता है या जागती हैं। मून की एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ हैं। लोगों ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और वो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा, इनको बहुत परेशान कर रही हैं, इस समय बेचैन कर रही हैं। आपकी कमी बहुत खल रही है, आपके लिए तड़प बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा एक सॉन्ग है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं थंबनेल में डाल दूँगी। कुछ तो इश्क ना हो यार समथिंग कुछ ऐसा है, वो है ना, आई थिंक सुनील शेट्टी जी का बेटा उसमें, मेरे को नाम नहीं पता, याद नहीं है, भूल गई। वो एंड तारा है उसमें, आई थिंक सो। मैं डाल दूँगी, थंबनेल में डाल दूँगी। इश्क ना होवे यार, वैसी वाली जो जुनूनियत है ना, जुनून है, मूवी का नाम नहीं याद, देखो मेरे को याद था पहले, तो वो वाला पैशन, वो इंटेंसिटी इस समय इस पर्सन की है जिसमें, और वही विजुअल्स मेरे सामने इस समय आ रहे हैं। वो जो है ना फ्रस्ट्रेशन लेवल वो हाई है, एंड उस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, उस तरह का अग्रेशन है कि जहाँ पर सब चीज़ों को ध्वस्त कर दे, वैसा कुछ है।
चलिए और देखते हैं। तो काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, इंटेंस इमोशंस हैं इनके, और ये आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 1, न्यू बिगनिंग है, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेगा, ये करेंगी। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 डेज़ भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है। DAZTUBQHLIM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। आगे देखते हैं। इस बात से ओशोजन आज इससे देखते हैं। बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं, और डिटेल में और किसी डेक से इसमें, हाँ इससे सही रहेगा। चलिए 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है प्लीज़ हेल्प। ट्रैवलिंग, ये आपके पास आने वाला है। जितनी रिस्ट्रिक्शंस इसके सामने लाई जा रही हैं ना, जितने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे जा रहे हैं, ये उतना ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहा है, उतनी इंटेंस एनर्जीज़ में ये पर्सन जा रहा है। ये आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तड़प रही है। तो कुछ भी आप दोनों अगर टच में भी हो, कांटेक्ट में हो बाय चांस, क्योंकि सब लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं, तो भी यहाँ पर कुछ जो आप दोनों के बीच के कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से पर्सन खुद को रोक रहा था, स्टेप बैक कर रहा था, आप होल्ड बैक कर रहा था खुद को। तो उन पाबंदियों से निकलने के लिए, जैसे इसकी अंतरात्मा इसको एक अंदर तूफ़ान मचा हुआ है कि जहाँ पर ये इसके अंतरात्मा इसको कह रही कि आपकी तरफ बढ़े। ट्रैवलिंग है, बिल्कुल ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, दिल से दिल की बात कहते हैं ना, उस तरह की कुछ इमोशनल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन एक्सचेंज यहाँ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बात, आपसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत अकेला पड़ गया है इस समय, या पड़ गई हैं, जहाँ पर ये बहुत बर्डन है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आउटसाइडर है, बर्डन है। तो कहीं ना कहीं आपके बिना पूरी तरह से अकेले हैं, और इनका गलत चुनाव जो है ना हुआ, उस चीज़ का इन्हें इस समय समझ आ गया कि हाँ, इन्होंने बहुत गलत, भयंकर ब्लंडर कर दिया है, भारी भूल हो गई है इनसे। नाइट ऑफ कप्स क्या है, आपकी तरफ बढ़ना है, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण, न्यू विजन की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं जो अभी तक खुद को स्टक रख रहे थे, या इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, सोसाइटी के लिए, बाकी सिचुएशंस के लिए, इनके बिलीफ सिस्टम्स के लिए, जिन भी चीज़ों के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, आपकी बलि चढ़ाई है, आपको अपने जीवन से बेदखल कर दिया, अपने से दूर कर दिया, वहाँ ये पर्सन अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहता है, एक नए नज़रिए से इस रिश्ते को, आपको, आपके प्यार को देख पा रहा है, आपका साथ चाहता है ये पर्सन, और स्टक नहीं रहना चाहता। इससे पता है इसने आपको बहुत रुलाया है, आपका दिल बहुत दुखाया है, आप बहुत रोए हो इसकी वजह से, आपने बहुत सफरिंग देखी है। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहता है। कॉम्प्रोमाइज़, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत समझौते किए हैं इसके लिए। अब ये अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझने के लिए जैसे रेडी हुआ है, या कुछ इसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसके बाद अब ये रेडी हो गए हैं। डेविल क्या है, डेविल क्या है, पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं इनके साथ गेम खेला गया है,
इन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, उस चीज़ के बारे में इन्हें अभी समझ आ रहा है। लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। लोगों ने जो भी पॉलिटिक्स, जो भी मैनिपुलेशन रचा था, जो भी षड्यंत्र रचा था आपके ख़िलाफ़, जो भी छल कपट हुआ है इस रिश्ते के ख़िलाफ़, उन चीज़ों को ये देख पा रहा है। लोगों के मास्क हटे हैं। तो करेंटली ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डेविलिश एनर्जीज इसीलिए हैं कि ये देख पा रहे हैं कि इसके साथ ही गलत कर दिया, जबकि ये उनके साथ बहुत ऑनेस्ट था, उनके हिसाब से चल रहा था, वो जैसे कह रहे थे वैसे ये ढल रहा था या ढल रही थी। जहाँ ये ना अपने इमोशंस के बारे में सोच रहा था, ना आपके बारे में इसको कोई परवाह थी कि आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आंखों पर जैसे पट्टी बांध कर ही अपने परिवार के हिसाब से ही चलने में लगा हुआ था, और वहीं पर इसको समझ आ रहा है कि इसके साथ विश्वासघात हुआ है। कुछ ना कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, बहुत अकेला पड़ गया है। जहाँ ये अब आपको दूर से देख रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, पछतावा कर रहा है ये बहुत ज़्यादा। हमिट क्या है? हमिट क्रिएटर, सोर्स से कनेक्ट होने की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, एक रियलाइजेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इस रिश्ते को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इनकी गलतियों को समझ पा रहे हैं। ये जहाँ ये नाकामयाब रहे या जहाँ ये डर गए या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेट हुई, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एग्जॉस्टेड है, एग्जॉशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता है, देखो बार बार ये आउटसाइडर कहाँ से आ रहा है, बार बार बहुत अकेला पड़ गया। ये आपके लिए तड़प रहा है, इंसान बंधनों में बंधा हुआ है, ठीक है, निकल नहीं पा रहा है। जो हम बात कर रहे थे पहले, वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये जकड़ा हुआ है, इसे बांध के रिस्ट्रिक्शंस में, मजबूरियों में रखा गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इस सब को ना। ये कुछ ना कुछ बड़ा मेजर कुछ एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? रीबर्थ, एक नई शुरुआत, जो सब ख़त्म कर दिया गया है, जो सब आप दोनों के बीच में तहस नहस हो गया है, जो भी बर्बादी छाई है इस कनेक्शन में, अब उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसका एक रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रहा है पर्सन, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने में उतनी करेज गैदर करते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ सकें, आपकी तरफ लौट सकें। नॉस्टैल्जिक भी बहुत है, आपकी तरफ लौट सकें एंड आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, माफ़ी मांग सके। तो इन्हें पता चल रहा है, इन्हें समझ आ रहा है इनकी कमियां रही हैं, इनकी गलतियां रही हैं, कहीं ना कहीं ये डर गए, ये दब गए, या ये ढल गए बाकी लोगों के हिसाब से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आउटसाइडर अगेन आ गया। देखो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस ने ना, पाबंदियों ने, थर्ड सिचुएशन जो भी है उसने ना इनको पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, इन्हें ट्रैप करके रखा हुआ है। जहाँ ये इतना चुप हो गया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कुछ बोल ही ना रहे हो, ना सोशल मीडिया पर हो, ना कहीं भी एक्टिव ना हो, अगर है भी तो भी मतलब बहुत इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता हो अगर कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। कम्प्लीटली आइसोलेटेड है पर्सन, हर्मिट है, आउटसाइडर बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर दिया है। एक अवेकनिंग भी हो रही है, जहाँ ये आप के बारे में जो कन्फ्यूजन था उससे हट रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना है, एक इम्बैलेंस आया हुआ है लाइफ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपका प्यार चाहिए इन्हें, इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है। वो जो इनोसेंस थी ना, जो सादगी थी, जो हैप्पीनेस थी आपके साथ, जो जॉयफुल टाइम रहा है, जो आप दोनों का रिश्ता रहा है, जो बॉन्डिंग रही है, हर चीज़ को ये बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं। बहुत इमोशनल है पर्सन, इमोशनल है, एग्जॉस्टेड है। दुनिया समाज की वजह से जैसे रुका हुआ है पर्सन ना, वैसा कुछ है। हैवी एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, जहाँ ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में एक सक्सेस लाने की एनर्जीज़ में है। ये अभी तक बेवकूफ़ बन गए, लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया, छल कपट में उलझा दिया, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है और क्या करना है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ आ गई हैं। लियो सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली है, और कैप्रिकॉन मकर राशि है, वर्गो कन्या राशि है। ये सारी राशियाँ प्रोमिनेंटली आई हैं। नंबर की अगर बात करें तो नंबर क्या है, नंबर यहाँ पर जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या रह सकता है, तो यहाँ पर मुझे 111 की एनर्जीज पिक हो रही हैं। 111 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है, एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, और आने वाला, यहाँ पर भी 1 है, डाइस में भी 1 ही था ना, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। अगर वैसे हम देखें तो 9 की एनर्जीज़ है, 999 दिख सकता है। सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड रहा हो, पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हुए हो। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, 12 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो। और 6 की भी एनर्जीज़ हैं, तो पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, जून मंथ भी कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, राशियाँ तो बता दी, हाँ, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, और 7, 16 and 25, 8, 17, 26, 5, 14, 23। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, मार्च, दिसंबर, जून, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।